मगर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? मसीह। यानी ये सातों जो त्योहार है ये किसको दर्शाते हैं? आपको पुराने नियम के पर्व मनाने की जरूरत नहीं है। वो छाया है, वो शैडो है। परछाई के पीछे क्यों जा रहे हो भाई, जब मसीह मिल गया तुमको? इंग्लिश बाइबल सेज द सब्सटेंस इज क्राइस्ट। जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो क्या है? मसीह है। यानी जब भी आप 7 पर्वों को देखोगे, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रकाशन है इसमें, रेवलेशन है। जब आप इस बात को समझ जाओगे और जब आप 7 पर्व को पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं आज कि पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि को खोल दे, कि आप केवल एक बाइबल, एक सरमन की तरह ना सुनो, मगर जानो कि इन 7 पर्व में आप हो। आमेन। सो जो पहला है वो है फसह का पर्व। और फसह के पर्व में आप जानते हैं क्या हुआ? जितने लोगों के दरवाजे के बाहर लहू लगा था, एक व्यक्ति को भी मृत्यु छू नहीं पाई। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके और आपके परिवार के ऊपर लगा है, और अब मृत्यु की, दंड की और अधोलोक की आपके ऊपर कोई उसकी शक्ति नहीं है। बोलो, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ने मुझे मृत्यु की ताकत से, अधोलोक की ताकत से और नरक की ताकत से आजाद कर दिया है। अब मेरे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि मैं मसीह का हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। सो पहला कुरिन्थियों 5। मगर ये जो हम देख रहे हैं, जो एक्सोडस 12 में हुआ, जो निर्गमन 12 में हुआ, वो क्या था? बोलो, परछाई। परछाई था। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? मसीह। यानी जो परमेश्वर ने बोला कि मेमने को लो और उसको मारो और उसका लहू लगाओ, वो किसके लिए बोला? प्रभु यीशु मसीह के लिए। जो मेमना हमारे लिए मारा गया, जिसका लहू हमारे लिए बहाया गया, और उसने कहा जितनों ने मुझ पर विश्वास किया है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जितने मसीह में हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जितने लोग, जब आप इस कहानी को पढ़ते हो तो ये परछाई है, आपको पता लग जाएगा कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। जो लोग लहू के पीछे थे घर के अंदर, क्या वो इसीलिए बचाए गए कि वो कितने अच्छे थे? क्या वो इसलिए बचाए गए वो कितने आज्ञाकारी थे? हमें आज्ञाकारी रहना है परमेश्वर में, हमें पवित्रता में चलना है, हमें वो सारी चीजें बहुत जरूरी है। मगर हम अपने कर्मों से नहीं बचाए गए, हम अपने कामों से नहीं बचाए गए, हम अपने अच्छे कर्मों से नहीं बचाए गए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे अच्छे कर्म मेरे सामने क्या है? फटे पुराने चित्र। एक ही चीज है जिसने हमें उद्धार दिया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसने कहा, देखो, behold the lamb of God who takes away the sin of the world। ये जगत का, परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पापों को लिए जाता है। हालेलुया। सो इसका मतलब आप फुली कॉन्फिडेंट हो सकते हो। क्या हो सकते हो? एकदम कॉन्फिडेंट, एकदम इस बात को जानते हुए कि मैं अपने अनंत के घर में जाऊंगा, क्योंकि लहू के अधीन हूं। इसलिए क्योंकि मैं लहू के अंडर हूं, क्योंकि मैं लहू के अधीन हूं, क्योंकि लहू मेरे लिए बहाया गया, और मैं उस लहू पर विश्वास करता हूं, उस नाम पर विश्वास करता हूं, उस परमेश्वर के मेमने पर विश्वास करता हूं। आमेन। सो ये पहला पर्व था, ये पहला फीस्ट था। और ये हमारे लिए क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है जो हम पाप की बंधुआई में थे, और फैरो जो एक प्रोफेटिक पिक्चर है शैतान की, उसकी बंधुआई में थे, और वो हमें छोड़ नहीं रहा था। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने मेमने को भेजा, परमेश्वर का पुत्र मेमना बनकर आया। आमेन। और क्रूस पर उस फैरो, उस शैतान का और उसकी दुष्ट आत्माओं का न्याय हुआ। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने उसका खुल्ला मजाक बनाया।
और हमें, जो हम पाप के दासत्व में थे, हमें क्या किया? हमें मोल लेकर, क्या लेकर? मोल लेकर छुड़ा लिया। बोलो आई एम फ्री। बोलो मैं छुड़ाया गया हूं। अब आप पाप के दासत्व में नहीं हो।